चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भाग ले रहे हैं। फिलहाल ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, किस प्रकार से समझा रहे हैं कि मौसम के प्रति किस प्रकार से तैयार रहना है, जलवायु के प्रति कैसे स्मार्ट बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ये तमाम अलग अलग इक्विपमेंट्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो बदलती हुई जलवायु है, बदलता हुआ मौसम है, उसके प्रति किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे लड़ने में हम सक्षम बने और तकनीक को विकसित करें। और उसी के एक बानगी आप देख सकते हैं, ये जो प्रदर्शनी है ये अपने आप में इस प्रदर्शनी में ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि मौसम के प्रति किस प्रकार हमें तैयार रहना है। मिशन मौसम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और हम जानते हैं कि इस मिशन का जो लक्ष्य है वो अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन और अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। ये जो प्रदर्शनी है ये इसकी बानगी है। इसमें दर्शाया जा रहा है कि तकनीक के जरिए हम सिस्टम को विकसित करके किस प्रकार मौसम की निगरानी कर सकते हैं, वायुमंडलीय अवलोकन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल कर सकते हैं। तो मौसम के प्रति तैयार रहना है, जलवायु के प्रति स्मार्ट बनना है और उसके लिए तकनीक का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विज्ञान का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी विज्ञान और तकनीक पर बेस्ड ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भारत मंडपम में मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर का शुभारंभ, मिशन मौसम का शुभारंभ भी करेंगे। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। तापस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार तकनीक के जरिए हम मौसम के प्रति तैयार रहेंगे, जो बदलती हुई जलवायु है उसके प्रति हम तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है और तो ये नए जमाने में नई तकनीक को लेके आगे बढ़ना। और ये आज जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, आईएमडी के साइंटिस्ट समझा रहे थे कि किस तरीके से आईएमडी ने 150 सालों में एक प्रगति की है अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए। कुछ अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर्स बता रहे थे कि किस तरीके से ये विंड सेंसर्स जो है देश के कोने कोने में पता लगाते हैं कि ऊपर जाके, खास तौर से 40 किलोमीटर ऊपर जाके एक बलून छोड़ा जाता है। वो बलून ऊपर जाता है 40 किलोमीटर ऊपर, सुबह शाम दोनों समय ये छोड़ा जाता है। वो उस समय ये ऊपर जाके 40 किलोमीटर ऊपर जाके उस समय की जो तापमान में क्या चेंजेस हैं, विंड चेंजेस, हवा में क्या तब्दीली हो रही है, इस सारी चीजों का जो पता है वो लगाया जाता है। जो एक डेटा दिया जाता है जिसके बदौलत आईएमडी एक जो डेटा है उसको ये एक अपने मॉडलिंग में डालता है, एक उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है उसमें डालता है, उसके साथ पता लगाते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। आप ये देखते हैं ये सारी चीजें एयरपोर्ट में भी लगाई जाती है। ये पायलट सेंसर्स हैं, रेडियो सॉन्डे बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर्स लगाए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक पैमाना तय किया जाता है। और ये सारी चीजें जो डेटा इनमें से आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सुपर कंप्यूटर में जाती है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ
जिसके जरिए रोजमर्रा सिर्फ नहीं एक पता लगाया जाता है कि क्या आगे कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं अभी दिल्ली की बात आपको बताऊं, दिल्ली में अगर अभी ठंड एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन दिल्ली के आसपास दिल्ली में जो लोकलाइज्ड वेदर है उसका कैसे पता लगाया जाए, उसको ये पालम एयरपोर्ट में ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं। जो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है IMD का, वहां पे ये सेंसर्स लगाए गए हैं। तो ये 3D मॉडल के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़े। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री इनक्वाइस एक इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस वहां पे थे। यहाँ पे उनको बताया गया कि ओशियन जो बुओइज होते हैं जिनके जरिए सुनामी आता है, तो सुनामी का पता कैसे लगाया जाता है, जो समुद्र में जो तूफान आते हैं उसका पता कितना लगाया जाता है, उसके करंट कितना है, जिसके जरिए लोगों को जान माल से बचाया जा सकता है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से IMD आगे बढ़ा है, उन्होंने एक तरह से एक नायाब रिकॉर्ड कायम किया कि साइक्लोन में लोगों की जानें बचाने का एक रिकॉर्ड कायम किया। तो ये तब होता है मुमकिन जब इस तरीके के जो इक्विपमेंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। डॉपलर रडार भारत के जो तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल रीजन है, उसमें लगाए गए। ये डॉपलर रडार आगे तक साइक्लोन की जो ट्रैकिंग होती है वो बता देती है। सुनामी की जो ट्रैकिंग होती है वो उसके बारे में भी एक खासी राय दी जाती है। ये जो मैंने बताया, ये जो बुईज है, ये जो इंक्वायरी के उसमें दिखा रहे हैं, ये जो मॉडल दिखा रहे हैं, ये मॉडल आपको बताते हैं कि अगर सुनामी आता है, अगर कोई अर्थक्वेक हुआ है इंडियन ओशन में। आपको याद होगा जब 2004 का सुनामी आया था, तो हमारे पास ऐसे कोई भी यंत्र नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा सुनामी आया और उसके वजह से जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन आज देश में वो तकनीक है, वो कामयाबी है कि वो ये इस तरीके के सुनामी को पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देश ये जो 150 सालों में आगे बढ़ा है, खास तौर से अगर मैं कहूँ पिछले एक दशक में जिस तरीके से भारत ने आगे बढ़ा है। आप सोचिए मिशन मौसम जो आज इसका आप प्रधानमंत्री औपचारिक एक तरह से ओपनिंग करेंगे, वो उसके हिसाब से 2000 करोड़ दिया जाएगा कि ये डॉपलर रडार है जो कि एक तरह से आग